दोस्तों ये लड़की प्योर वेजिटेरियन है और इसे मांस खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन एक दिन इसकी बहन इसे जबरदस्ती कच्चा मांस खिला देती है। उस समय तो इसे ये चीज़ बहुत ही बुरी लगी, लेकिन एक दिन उसका भी मन पिग मीट यानी पॉर्क खाने का करता है। वो उसे बहुत ही मजे के साथ खाती है। ऐसी टेस्टी चीज़ उसने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं खाई। अब वो रेगुलर बेस पर मीट खाने लगी, चाहे तो फिर वो पका हुआ हो या फिर कच्चा। उसकी एडिक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसका मन अब इंसानी मांस खाने का है। जैसे किसी नशे करने वाले को नशे की तलब उठती है, वैसे ही इसे मांस खाने की तलब उठती है। अब इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो प्योर वेजिटेरियन से कैनिबल बन गई। चलिए जानते हैं आज के इस एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक खाली रोड को देखते हैं, जिस पर सिर्फ एक कार चलती आ रही थी। लेकिन अब तभी उस कार के सामने अचानक से एक लड़की आई, जिससे वो कार डिसबैलेंस होकर पेड़ में ठुक गई। अब वो लड़की जल्दी से उठकर उस कार के पास जाती है। आखिर ये सब क्या था, ये तो हमें आगे पता चलेगा। खैर अब इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में रुककर खाना खा रहे थे। वो लोग वेजिटेरियंस हैं और उन्होंने अपने लिए वेजिटेरियन खाना ही लिया था। लेकिन जब उनकी बेटी जस्टिन खाना खा रही थी तो उसके खाने की प्लेट में एक मीट का टुकड़ा निकलता है, जिसे देखकर उसकी मम बुरी तरीके से गुस्सा हो गई और वो रेस्टोरेंट के अंदर शिकायत करने के लिए जाती हैं। अब इस चीज से हमें ये तो समझ आता है कि ये फैमिली नॉन वेजिटेरियन चीजों को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। खैर अब हमें ये पता चलता है कि जस्टिन एक एनिमल टीचर बनना चाहती है और वो इसी चीज की पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में जा रही है, जहाँ उसकी बहन एलेक्सिया भी पढ़ती थी। अब जस्टिन के पेरेंट्स उसे हॉस्टल तक छोड़कर वहाँ से चले आते हैं। हॉस्टल के अंदर जाकर जस्टिन ने देखा कि वहाँ पर तो पार्टी चल रही है। दरअसल दोस्तों उस कॉलेज का ट्रेडिशन है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को शामिल होना पड़ता है। ये सभी लोग उस पार्टी में हर तरीके के गलत काम करते हैं। यहाँ पर जस्टिन को उसकी बहन एलेक्सिया भी मिलती है। वो वहाँ पर उसे ग्रुप फोटो दिखाते हुए उससे कहती है कि इसमें हमारी मॉम भी है, क्योंकि दोस्तों इनकी मॉम ने भी यहीं से पढ़ाई की थी और यही चीज़ दिखाने के लिए वो जस्टिन को यहाँ पर लेकर आई है। खैर अब अगले दिन उन सभी न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करने के लिए उन्हें ग्राउंड में लाया जाता है, लेकिन तभी उन पर जानवरों के खून की बारिश हो गई। दरअसल यहाँ इसी तरीके से न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम किया जाता है। अब क्योंकि इन सभी को जानवरों का डॉक्टर बनना है, तो इन्हें उन जानवरों का पोस्टमार्टम भी करना होगा, जिसमें इन्हें काफ़ी खून भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर खून के प्रति डर निकालने के लिए हैं। खैर अब उन सभी को लंच में खाने के लिए नॉन वेजिटेरियन चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन जब जस्टिन की बारी आई तो वो कहती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब नहीं खाती। तभी वहाँ एलेक्सिया आकर जस्टिन को समझाती है और कहती है कि हमें डॉक्टर बनने के लिए ये सब तो खाना ही होगा। लेकिन जस्टिन अभी भी खाने के लिए तैयार नहीं थी। तब एलेक्सिया जबरदस्ती उसे खरगोश का लीवर खिला देती है। खैर अब रात के टाइम में जब जस्टिन सो रही थी तो उसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा खुजली होती है। जब उसने उठकर अपने आप को चेक किया तो उसे पता चलता है कि उसके शरीर पर बहुत ही भयानक वाले रैशेस हो रखे हैं, जिनसे उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे कर वो रात काट ली। अगली सुबह जब वो डॉक्टर के पास जाती है तब डॉक्टर उसे बताती है कि रैशेस उसे फूड पॉइजनिंग की वजह से हुए हैं। जस्टिन को याद आता है कि उसे फूड पॉइजनिंग कल खरगोश का लीवर खाने की वजह से हुई है। डॉक्टर उसे क्रीम देती है और कहती है कि ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। खैर अब हॉस्टल में जब ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तब वहाँ पर सभी लोग पिग का मीट खा रहे थे। तब जस्टिन का भी मन उसे खाने का करता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तब वो वहाँ से एक पीस उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेती है, लेकिन कैश काउंटर ने उसे देख लिया। तभी वहाँ एड्रिन नाम का एक लड़का आता है जो कि जस्टिन से मन ही मन प्यार किया करता था। वो जस्टिन को पिग का मीट खिलाने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ जस्टिन पिग का मीट बहुत ही स्वाद के साथ खा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई दिनों से भूखी हो, जो देखकर एड्रिन भी हैरान था। खैर अब रात को जस्टिन का और ज़्यादा मीट खाने का मन करता है। वो फिर से चिकन मीट निकालकर कच्चा ही खा जाती है। अब अगले दिन जस्टिन को हॉस्टल के प्रोफेसर को समझाने के लिए अपने पास बुलाते हैं। उनकी बातें सुनते टाइम जस्टिन बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। वो अपने ही बालों को लगातार चबाई जा रही थी। अब जब वो टॉयलेट में गई तो उसके मुंह से उसके बहुत सारे बाल निकलते हैं, जिनके बारे में उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर उसने इतने सारे बाल चबा कब लिए। फिर अब रात को जब जस्टिन एलेक्सिया के रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे वही क्रीम दिखाई देती है जो कि डॉक्टर ने जस्टिन को दी थी। वो सोचती है कि कहीं एलेक्सिया को भी फूड पॉइजनिंग की वजह से रैशेस तो नहीं हो गए। अब इससे पहले एलेक्सिया वहाँ पर आती जस्टिन उसे छुपा देती है। इसके बाद एलेक्सिया जस्टिन के बैक्स करने लगी। एलेक्सिया के हाथ में एक कैंची थी। तब जस्टिन झटपटाहट में एलेक्सिया के लात मार देती है, जिससे एलेक्सिया के हाथ की एक उंगली कट गई। एलेक्सिया वहाँ पर तुरंत ही बेहोश हो जाती है। जस्टिन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल लगाती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें आने में अभी 15 मिनट लगेंगे, तब तक तुम उसकी उंगली को बर्फ में रख दो। तभी जस्टिन की नज़र उनके कुत्ते पर पड़ी। वो देखती है कि उनका कुत्ता एलेक्सिया खून को चाट रहा है। अब खून देखकर उसका भी मन खून की तरफ अट्रैक्ट हो गया और वो एलेक्सिया की उंगली को चाटने लगी और स्वाद स्वाद में चाटते चाटते वो पूरी उंगली को सफा चट कर गई। अब तभी एलेक्सिया को भी होश आ जाता है। वो अपनी बहन को ऐसा करते हुए देखकर हैरान थी। खैर अगले दिन हॉस्पिटल में इनके पेरेंट्स एलेक्सिया से मिलने के लिए आते हैं। एलेक्सिया अपने पेरेंट्स को बताती है कि जस्टिन ने मेरी कटी हुई उंगली खा ली। तब जस्टिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे कुत्ते ने खाई थी, तो मैं शायद कोई ना कोई वहम हुआ है।
अब इस चीज पर उनके पेरेंट्स कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें अपनी बेटी जस्टिन पर पूरा भरोसा है। लेकिन वो तो हमें पता है कि इसने क्या कांड किया है। खैर अब अगले दिन एलेक्सिया जस्टिन को एक रोड पर लेकर जाती है और वो उसे रोड साइड पर बैठने के लिए कहती है। जस्टिन उससे पूछती कि आखिर हम ये क्या कर रहे हैं। तब एलेक्सिया उसे कुछ भी नहीं बताती। अब जैसे उस रोड पर एक कार आई तो एलेक्सिया उसके आगे भागी, जिससे वो कार डिसबैलेंस होकर पेड़ में जा लगी और उसमें बैठे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। एलेक्सिया ने उस कार वाले के पास जाकर उसे खाना शुरू कर दिया। ये देखकर जस्टिन पूरी तरीके से हैरान हो गई। दोस्तों दरअसल अब एलेक्सिया को भी मांस खाने की लत लग चुकी है और वो भी अब एक कैनिबल बन गई है। आपको पता होगा कि जस्टिन को एलेक्सिया के रूम से वही क्रीम मिली थी जिसे जस्टिन को डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग से रैशेस होने पर दी थी। यानी कि इसका मतलब यह है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से एलेक्सिया को भी रैशेस हुए थे और उसके साथ भी वही सारी चीजें हो रही हैं जो कि जस्टिन के साथ हुई हैं। जस्टिन के साथ ये चीज फिर भी थोड़ी कम है, लेकिन एलेक्सिया के साथ बहुत बड़े लेवल पर है। आप देख ही रहे हो कि ये एक पूरे के पूरे इंसान को मार कर खा गई। खैर अब अगले दिन जब इनकी प्रैक्टिकल क्लास चल रही थी तब जस्टिन का मन एड्रिन को खाने का करता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करती है। अब टीचर उन सभी को एनिमल का पोस्टमार्टम करने के लिए कहती है, जिसे करने से सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर रहे थे, लेकिन जस्टिन ने बिना डरे चीड़ाफाड़ी करना शुरू कर दी। ये देखकर तो एड्रिन भी हैरान था कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से गई। खैर अब रात के टाइम जब सभी लोग सो रहे थे तो जस्टिन को नींद नहीं आ रही क्योंकि उसका मन कर रहा है मीट खाने का। उसे बुरी तरीके से तलब उठ रही थी। तब वो रात में ही मीट का जुगाड़ करने के लिए इधर उधर घूमने लगी। अचानक ही कुछ बदमाश लड़कों ने उसके ऊपर ब्लू कलर डाल दिया और वो उसे अपने रूम में बुलाकर एक लड़के को जबरदस्ती उसे किस करने के लिए कहते हैं। उस लड़के ने जैसे ही जस्टिन को किस किया तब जस्टिन उस लड़के के होठ को काट कर खा गई। अब जस्टिन परेशान होकर एड्रिन के पास आ जाती है और वो अपना स्ट्रेस मिटाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने लगी। इंटीमेट होते टाइम भी वो एड्रिन को काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एड्रिन के साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो उससे प्यार करती है। तब उसने गुस्से में अपने हाथ पर ही काट लिया और कितनी बुरी तरीके से काटा आप ये देख ही सकते हो। अब अगले दिन जस्टिन अपना सीधापना छोड़कर फुली ड्रंक होकर पार्टी में जाती है। वो पूरी तरीके से मदहोश थी। तभी उसके पास उसकी बहन एलेक्सिया आई। वो उसे पकड़कर बाथरूम में ले गई कुछ दिखाने के लिए। एलेक्सिया वहाँ पर उसे एक डेड बॉडी दिखाती है। अब इसके बाद यहाँ से क्या हुआ यह हमें नहीं बताया गया। अगली सुबह जब जस्टिन अपने क्लास में पहुंची तब सभी लोग उसे देखकर उससे दूरी बना रहे थे, पर पता नहीं क्यों। क्लास खत्म करके जब वो बाहर पहुंची तब एड्रिन उसे पकड़कर साइड में ले जाता है और उसे उसकी रात की वीडियो दिखाता है जब एलेक्सिया उसे बाथरूम में लेकर गई थी। तब जस्टिन वहाँ पर डेड बॉडी को देखकर पागल हो गई। वो अपने होश में ही नहीं थी और वो उस डेड बॉडी को खाने के लिए बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव कर रही थी। वहाँ पर सभी लोग उसे देखकर उसका मजाक बना रहे थे। ये वीडियो देखकर जस्टिन को एलेक्सिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसने ग्राउंड में जाकर एलेक्सिया को मारना शुरू कर दिया। तब एलेक्सिया ने भी बदले में उसके गाल पर बाइट कर लिया। इनकी लड़ाई ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर किसी तरीके से इन दोनों को छुड़ाया। तब ये दोनों भी अपने अपने रूम में चली गईं। खैर अब अगले दिन जब जस्टिन की आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो रात को एड्रिन के साथ सोई थी, लेकिन उसके चेक करने पर उसे पता चलता है कि एड्रिन जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। और वो मरा ऐसे नहीं है बल्कि उसे मारकर खाया गया है। अपने आसपास चेक करने पर जस्टिन को ये पता चलता है कि एड्रिन को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बहन एलेक्सिया ने मार कर खाया था। मैंने बताया था ना दोस्तों कि एलेक्सिया का कैनिबलिज्म एक्सट्रीम लेवल पर है, तो ये उसका रिजल्ट है। अब जस्टिन खुद ही अपने हाथों से एलेक्सिया को नहलाती है और एलेक्सिया ने भी अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब कुछ दिनों बाद जस्टिन भी अपने माँ बाप के पास आ गई और उसने एक बार फिर से वेजिटेरियन चीजें खानी शुरू कर दी जो कि उससे खाई नहीं जा रही। मीट खाने की आदत जो पड़ गई है। जस्टिन के फादर उसके पास बैठे थे। वो उसे कहते हैं कि बेटा इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, एक्चुअल में हम इस चीज का सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाए। दोस्तों अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। जस्टिन के फादर बताते हैं कि जो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, जब तुम्हारी मोम हॉस्टल में पढ़ा करती थी तब उनके साथ भी ये सारी चीजें हुई थी। मैंने जब उन्हें पहली बार किस किया तो उन्होंने मेरे होठ को बाइट कर लिया, लेकिन मैंने उस समय में इस चीज को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया और तुम्हारी मोम से शादी कर ली ये सोचकर कि शायद वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आज भी उन्हें अपने मांस खिलाकर शांत करता हूँ और तुम्हारे अंदर ये चीजें जल्दी से ट्रिगर इसलिए हुई क्योंकि तुम दोनों के अंदर तुम्हारी मोम के जेनेटिक्स हैं। दोस्तों दरअसल जस्टिन की मोम भी कैनिबल बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये बात अपने बच्चों के सामने नहीं आने दी और उन्हें हमेशा वेजिटेरियन चीजें खिलाई। लेकिन जब उनके बच्चों को हॉस्टल में जाकर मीट मुंह लगा तब क्या हुआ ये तो फिर आप जानते ही हो। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हो नीचे कॉमेंट में जरूर बताना।